दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के 3225 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है, तो उसका हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन में आप अपनी केवाईसी किस प्रकार से करोगे, कैसे अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, फीस पेमेंट करते हुए किस प्रकार से आप अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करोगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। और आवेदन करते समय आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से दोगे, किस तरह से आपको कंप्लीटली फॉर्म फिल कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनटी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अंतर्गत स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्ती निकली है। 3225 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष है। आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 12 सितंबर है। लेवल 12 के अंतर्गत सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। फी जनरल या अदर स्टेट के लिए 600 है। ओबीसी बीसी एससी एसटी के लिए 400, करेक्शन चार्ज 500 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल कर सकते हो। sso.rajasthan.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। आप सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट वैकेंसीज यहाँ से चेकआउट कर ले। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ से चेकआउट कर ले। एज लिमिट किस कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किस प्रकार से लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे परीक्षा शुल्क जमा करना होगा, और एग्जामिनेशन सिलेबस पैटर्न आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज इस पीडीएफ में ही प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के थ्रू आप अपने राजस्थान स्कूल लेक्चरर की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर गाइस, अगर आपने राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर आकर आपको अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और लॉगिन की इस बटन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है, और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइस, अगर आप यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल से किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिंपली सिटीजन या फिर उद्योग है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैब पर। फिर यहाँ पर आप अपना SIPF
इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप अपना SIPF नंबर एंटर करें, अपना SIPF का पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की आगे की टास्क कंप्लीट कर ले। गाइस यहाँ पर अगर आप सिंपली सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर जन आधार और गूगल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपकी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर को यहाँ पर आपका SSO आईडी या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है SSO की तरफ से। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCDXYZ कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, और अगर ये रेड कलर में होगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। मीन्स आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी SSO आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी SSO आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO आईडी के सामने क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपनी SSO आईडी गेट कर ले। पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आप क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड गेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल SSO आईडी है तो आप क्लिक हियर टू मर्ज इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी SSO आईडी यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फोटो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल फोटो यानी कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले नेम, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर आप सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड देना है, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर करें। और गाइस यहाँ पर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर
फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें और फैच मेंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना संस्था आधार नंबर एंटर करना है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना संस्था आधार नंबर एंटर करें, सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके संस्था आधार नंबर से लिंक है। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर ले और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपडेट के इस बटन पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी एसएसओ की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। आप कंट्रोल F यहाँ पर प्रेस करें, REC एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन मिलेगा। आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट आईडी एंटर करके फैच मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्री की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राज्य भर्ती पोर्टल को एक बार पंजीकरण यानी कि OTR के लिए मेरे आधार विवरण, नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म दिनांक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हो या फिर करती हो। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको OTP भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रमाणीकरण करें इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके आधार से फैच करके फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फैच कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपनी ईमेल आईडी एंटर की थी वो यहाँ पर फैच होके आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई OTR आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपकी डिटेल अगर ओके है तो यहाँ पर अब आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके OTR के इसी इंटरफेस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी OTR की सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहां पर दिया गया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका फीस पेमेंट का होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर अनरिजर्व के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको
नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको 600 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 600 रुपए फीस जमा करानी है। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर आपको 400 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक बार जमा कराना है। उसके बाद एसएसओ के पोर्टल से जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जितनी भी भर्तियों के लिए आप अप्लाई करोगे, फिर आपको कोई शुल्क जमा नहीं कराना है। ये वन टाइम फीस है। आप एक बार फीस जमा करा के फिर यहाँ पर एसएसओ की इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस है। आप 3 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, एग्रीगेटर के थ्रू या फिर QR कोड पेमेंट के थ्रू। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए QR कोड पेमेंट रहेगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सिलेक्ट करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप 2 तरह से फीस पेमेंट कर सकते हो, QR कोड के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन QR कोड रहेगा। तो यहाँ पर आप शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप अपने किसी भी UPI से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके OTR के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक रिसिप्ट का यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अपनी ये फीस पेमेंट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है। वो आता है यहाँ पर आपका OTR eKYC। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करें और फोटो कैप्चर करते समय आपको कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। बिल्कुल साफ फोटो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो। धुंधली अथवा अंधकार में फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। उससे पहले ही आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन दिशा निर्देश को रीड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको टेक फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप सैंपल फाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको इस PDF का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको उस हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर का नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हाथ से ब्लू इंक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का परफॉर्मा दिया गया है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको फिर अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपने फादर का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर अपने हैंड से ब्लू इंक पेन से आपको फिर दोबारा से इंग्लिश में यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी SSO ID एंटर करनी है, अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और फिर इसका आपको फोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, यानी कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी। और फिर आपको अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट
PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइज हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और फिर इसे आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट ई-KYC की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सेंड OTP की टैब पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सबमिट किया गया है, वो OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपकी OTR ई-KYC कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, फीस पेमेंट आप कर चुके हो, अपनी ई-KYC आप कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पर आकर आपको होम के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2025 RPSC के सामने अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक कर देना है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एंट्रीज में 50 या 100 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल लेक्चरर के सभी सब्जेक्ट शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर जिस भी सब्जेक्ट के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, फिर दोबारा से आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसकी टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से OTR डेटा रिव्यू का ये ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर अगर आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपडेट कर लें। और अगर आपका OTR अपडेटेड है तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बॉडी के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देते हुए यहाँ पर अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए उसे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल में सबसे पहले अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट होंगे तो फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी की सब कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। क्या आपको श्रुति लेखक की आवश्यकता पड़ेगी एग्जाम में, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसका प्रबंध आप स्वयं से करेंगे या फिर डिपार्टमेंट को करना होगा, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स हो या फिर विडोवर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने OTR में फिल किया होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है अगर आप यहाँ पर मैरिड हो तो आपको अपनी जीवन साथी की मृत्यु की तिथि देनी है, अगर वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का नाम देना होगा। अगर आप मैरिड होंगे, जीवन साथी के पिता का नाम यहाँ पर आपको देना होगा, शादी की तारीख देनी होगी, जीवित बालकों की संख्या यहाँ पर आपको देनी होगी। और अगर आपके जीवित बालिक नहीं है, आप अनमैरिड हो, तो यहाँ पर आपको इन सभी कॉलम्स में 000 एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार ID ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपकी OTR से फेच कर ली गई है। यहाँ पर अगर आप अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हो तो वो कर दें, पासपोर्ट नंबर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, जन आधार ID अगर आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शनल हैं, आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहते हैं तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर दिया जाएगा, और अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको केवल नो ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें, अपना होम स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना
ब्लॉक सेलेक्ट करें, तहसील सेलेक्ट करें, विलेज सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया से बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यस करेंगे, और किस देश से सेटल्ड हुए हैं वो देश यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं हुए हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, और फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस का स्टेटस देंगे, आप रिटायर्ड है या फिर आपने एनओसी ले रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। रिटायर्ड अगर आप हैं तो आपको पीपीओ नंबर देना होगा, रिटायरमेंट की डेट सेलेक्ट करनी होगी, और अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे की डिटेल नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करें, और फिर स्पोर्ट का टाइप सेलेक्ट करें, आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं या फिर इंटरनेशनल, और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, कब से कब तक थे वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, कब से कब तक थे वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है आप कैदी तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, और फिर यहाँ पर आप सर्विस का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी और फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा। और यहाँ पर अगर आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की फिर डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एडिशनल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इन कैटेगरीज में जैसे कि रिलीज इमरजेंसी कमीशन से हैं या फिर आप आर्मी पर्सनल कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो इनको ऐसे ही रहने दें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पद क्रमांक संख्या 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका पास आउट होना जरूरी है, जो कि रिकॉग्नाइज हो यूजीसी से रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत, यानी कि जिस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, यानी कि एजुकेशन मतलब जैसे कि बीएड या फिर डीएलएड में, जो कि रिकॉग्नाइज हो यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट से। तो यहाँ से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पद क्रमांक संख्या के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो हमने आपको अभी बताई है। बाकी पोस्ट के लिए आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रमांक संख्या दे दी गई है, सीरियल नंबर, यहाँ पर किस सब्जेक्ट का क्या सीरियल नंबर है और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लें कि किस पद क्रमांक संख्या के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो इस तरह से यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सी सब्जेक्ट का आपके पास यहाँ पर 10वीं क्लास में, फिर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है, परीक्षा का परिणाम आपका सीजीपीए में था, ग्रेड में या फिर परसेंटेज में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परीक्षा पास होने का ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, फिर कितने परसेंट मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं 10वीं में वो आप एंटर करें। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल एंटर कर देनी है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट जो आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी डिटेल भी आपको सेम यहाँ पर ऐसे ही देनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना होगा, किस सब्जेक्ट में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा या फिर स्कूल का जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर आप दें, परीक्षा का मोड यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, रिजल्ट किस में आपका रिजल्ट था, सीजीपीए, ग्रेड, पास, परसेंटेज या फिर अवेटिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की परसेंटेज एंटर कर देनी है। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई एग्जाम पास आउट कर रखा है तो उसकी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर भी आपको
सब्जेक्ट देना है जिसमें आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में जो जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर देना है। परीक्षा का जो परिणाम था वो आपका CGPA में था, ग्रेड में था, या फिर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, परसेंटेज आप अपनी दें। उसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर अन्य क्वालिफिकेशन है, यानी कि जैसे कि BEd या फिर DLEd आपने कर रखी है, तो यहाँ पर आप डिप्लोमा या फिर अन्य क्वालिफिकेशन के सेक्शन में उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, अगर है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे और फिर यहाँ पर कोई डिटेल आपको नहीं देनी होगी। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर एम्प्लॉयर यहाँ पर देना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, डिपार्टमेंट का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, जॉब का नेचर यहाँ पर आपको देना है, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की जो सर्विस की लेंथ है ईयर मंथ डेज में कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। कितनी सैलरी आपको मिलती थी, वेतनमान यहाँ पर आप अपना एंटर करें, ग्रेड पे यहाँ पर आप अपनी एंटर करें और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर दें। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस था तो फिर आप दोबारा से आप अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड प्रोवाइड कराएं और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर दें। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आपको यहाँ पर इन चेक बॉक्सेस को ओके करते हुए वेरीफाई करना है और फिर गाइज यहाँ पर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर जिससे आपने OTR किया है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फैच कर लिया गया है आपके OTR से। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके ये यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल लेक्चरर के 3225 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.